हेलो एवरीवन। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। हम अपने लास्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और ड्रामा के ही दो पार्ट प्री एलिजाबेथन प्लेस और ट्रेजेडी कवर कर चुके हैं। उन वीडियो में हमने ट्रेजेडी के एलिमेंट्स देखे थे कि क्या क्या होता है ट्रेजेडी में, और ट्रेजेडी की डेफिनेशन देखी थी। तो फ्रेंड्स, आई एम रीना सिंह। तो और हम आपके सामने आज लेकर आए हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के कुछ नए सीरीज़। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में हम दो सीरीज ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके उन्हें देख सकते हैं 1 से 2 बार याद करने के लिए। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और बिल्कुल लास्ट तक अच्छे से समझने के लिए वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा कौन कौन से होते हैं। इसमें पहले प्री एलिजाबेथन और दूसरा ट्रेजेडी। तीसरे नंबर का आता है आज हमारा मेलोड्रामा। मेलोड्रामा होता है हॉरर प्ले, इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं हॉरर प्ले। ये भी ट्रेजेडी पर ही आधारित होता है और ये रिवेज ट्रेजेडी होती है। मतलब इसमें क्या होता है, खून खराबा ज़्यादा होता है। डिवेज्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी की ही एक क्या है, फॉर्म है। क्या? मेलोड्रामा। इन विच सेकेंड इसका लाइन आती है, इन विच सेंसनल सीन्स ऑफ वायलेंस, क्रूअल्टी, मर्डर, ब्लडशेड, फिजिकल एट्रोसिटीज डोमिनेट। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो दृश्य होते हैं, सीन्स होते हैं, उनमें वायलेंस होता है, बहुत अधिक झगड़ा होता है, क्रूअल्टी होती है, क्रूरता होती है, मर्डर बहुत होते हैं, ब्लड शेड खून बहुत बहता है, और फिजिकल एट्रोसाइड्स यानी और अधिक चेतावनी दी जाती है। तो इस तरह की ट्रेजेडी में क्या होता है, बहुत खून खराबा होता है। इट इज़ अ मैनी लोथसम सीन। इसमें बहुत घृणित सीन होते हैं जिन्हें देखकर घृणा आ जाती है, मतलब खून से लथपथ। द होल प्ले इज अननेचुरल, आर्टिफिशियल और रिपल्सिव। यानी पूरा प्ले, कहीं भी कॉमेडी नहीं होती, हंसी मजाक नहीं होती, अननेचुरल होता है यानी प्राकृतिक नहीं होता, आर्टिफिशियल बनावटी होता है, और रिवेंज होता है, खून खराबा होता है। दिस प्ले केम इनटू द वैग्यू द पोस्ट एलिजाबेथन एरा। तो इसका जो प्रचलन आया था मेलोड्रामा का, ये एलिजाबेथन के बाद में आया था, यानी शेक्सपियर के बाद में आया था। और इसमें जो ड्रामाटिस्ट होते हैं मोस्टली जॉन बेवस्टर, फोर्ड, फ्लेचर और मैसेंजर हैवुड। इन लोगों ने क्या लिखे थे, हॉरर प्ले या मेलोड्रामा लिखा था। जॉन बेवस्टर का तो मेलोड्रामा डचेस ऑफ मल्फी बहुत फेमस है, बिल्कुल हॉरर प्ले है, मेलोड्रामा है ये। फिर हमारा आता है इन प्ले में, दिस प्ले रिमेन्ड पॉपुलर अंटिल द 18th सेंचुरी। और ये प्ले 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी तक पॉपुलर रहे थे, एलिजाबेथन एज के बाद में, यानी 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक ये प्रचलन में रहे थे। फिर अगला आता है हमारा ट्रेजी कॉमेडी। ये भी एक ड्रामा का ही फॉर्म है, जैसे कि मेलोड्रामा है उसी का तरह का ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी में ट्रेजी मतलब दुर्घटना होती है, दुखद होता है, और कॉमेडी भी होती है। विच इज डिस्टिंग्विश्ड बोथ फ्रॉम द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि नाम से ही लग रहा है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी बिगन्स द डेवलप्स ऑफ द पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स एज अ ट्रेजी। आफ्टर द क्लाइमैक्स हैप्पी टर्न टेक प्लेस। यानी ट्रेजी कॉमेडी में जो शुरुआत होती है वो क्लाइमैक्स तक विकसित होती है ट्रेजेडी के रूप में, यानी उसमें कोई होता है दुखद सीन चलते हैं उसमें, लेकिन क्लाइमैक्स के बाद में वो बदल जाती है हैप्पी के रूप में, मतलब खुश हो जाती है। उसमें एंड जो उसका होता है ट्रेजी कॉमेडी का, वो हैप्पी एंडिंग होती है। इसे हम नाम से ही याद कर लेते हैं कि ट्रेजी पहले आई है तो पहले ट्रेजेडी होगी और क्लाइमैक्स के बाद में कॉमेडी होगी। कॉमेडी के ये तीनों फॉर्म हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है, फिर ग्रोथ करता है, क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, उसके बाद में रिजोल्यूशन होता है, और फिर कैटास्ट्रॉफी और डिनाइमेंट आता है। द प्लॉट डेक्लाइंस ऑन द लाइन्स ऑफ अ कॉमेडी एंड फाइनल एंड्स इन
हैप्पी डिनामेंट, यानी प्लॉट क्या होते हैं, डेक्लाइन ऑन द लाइन्स ऑफ अ कॉमेडी होते हैं और अंत में इसका हैप्पी डिनामेंट होता है, यानी कॉमेडी की तरह। द एक्सपोजिशन कॉम्प्लिकेशन सेट फॉर द ट्रेजिक थीम, यानी जब एक्सपोजिशन शुरुआत होती है तो वो किससे होती है, ट्रेजिक थीम से होती है। उनका जो सार होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रेजिडी जैसा होता है, दुखद होता है। द डिनामेंट टर्न्स इट इनटू अ कॉमेडी, और इसका अंत जो होता है वो डिनामेंट होता है कॉमेडी की तरह। द राइजिंग एक्शन इज द ट्रेजिडी एंड द फॉलोइंग एक्शन इज कॉमेडी, यानी स्टार्टिंग के एक्शन क्या होंगे, ट्रेजिडी होंगे और लास्ट के कॉमेडी होंगे। द जनरल एटमोसफेयर इज वन ऑफ द फैंटेसी, सस्पेंस और सरप्राइज, और इसका जो वातावरण होगा वो हमेशा क्या होगा, सस्पेंस क्रिएट करने वाला होगा, सरप्राइज होगा, यानी ये हमें लगेगा आगे इसका क्या होने वाला है। ट्रेजिडी से स्टार्ट हुआ है तो लगता है कि इसके लास्ट में भी ट्रेजिडी होगी, बट क्लाइमैक्स के बाद वो चेंज हो जाती है और वो क्या हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, उसकी कॉमेडी में बदल जाती है। अ सुपर नेचुरल एजेंसी अवर हाईली सरप्राइज इंटेलिजेंट और क्लेवर बट ऑफ अ लीडिंग कैरेक्टर चेंज द ट्रेजिडी इनटू द कॉमेडी। इसमें जो सुपर नेचुरल एजेंसी, यानी जैसे हमारे देवी देवता होते हैं तो बहुत सारे एंजल होते हैं, इसमें देवदूत होते हैं जिन्हें बोलते हैं, तो उनकी क्या बुद्धिमानी से, इंटेलिजेंट से ट्रेजिडी क्या चेंज हो जाती है, बदल जाती है कॉमेडी में जब वो उसका लीड करते हैं। तो कहीं कहीं इस तरह से ट्रेजिक कॉमेडी में भी आता है। फिर आता है हमारा कॉमेडी। कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी पूरी तरह से कॉमेडी होती है। इट इज अ रोमांटिक कैरेक्टराइज बाय द रोमांटिक लव ह्यूमर प्लीजेंटली इन लाइट सटायर क्रॉस लव फाइली एंडिंग हैप्पी डिनामेंट। इसमें कैरेक्टराइज किया गया था रोमांटिक लव प्लीजेंटली लाइट सटायर, यानी इसमें हल्का फुल्का व्यंग होता है किसी को सुधारने के लिए, सटायर करने के लिए, और इसमें क्या है, लव सीन अधिक होते हैं और हैप्पी एंडिंग फाइनली मैरिज के साथ होती है। 2-3 कपल की पेयर की शादी के साथ ही इसकी एंडिंग होती है कॉमेडी की डिनामेंट में। इसमें एक कपल भी हो सकता है जिसकी शादी होती है। अब कॉमेडी की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो कॉमेडी के टाइप्स में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी में आल्सो भी ईदर क्लासिकल और रोमांटिक इन फॉर्म डिजाइन, यानी बनावट के आधार पर कॉमेडी हो सकती है क्लासिकल या रोमांटिक। क्लासिकल और रोमांटिक ट्रेजिडी भी होती है, मैंने प्ले भी होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्लासिकल में क्या होता है, यूनिटी ऑफ, तीनों यूनिटी कवर करनी होती है, और रोमांटिक में इनका कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। तो क्लासिकल फॉर्म वाज एडेप्टेड बाय द बेन जॉनसन एंड द रेस्टोरेशन पीरियड। क्लासिकल जो कॉमेडी थी वो ली गई थी रेस्टोरेशन पीरियड में, जो स्टार्ट हुआ था 1660 से, किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। फिर सेकंड आता है रोमांटिक बाय शेक्सपियर एंड यूनिवर्सिटी बिट्स लिली ग्रीन नासे, और जो हमारी रोमांटिक आई थी वो आई थी शेक्सपियर के और यूनिवर्सिटी बिट्स, यानी हमारे जो 7 राइटर थे उन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता है। तो इसकी वीडियो भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना दूंगी, आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो उनमें यूनिवर्सिटी बिट्स में थे लिली ग्रीन नासे, और हमारे थॉमस काइट थे, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे। इसमें जो राइटर थे वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिए गए थे यूनिवर्सिटी बिट्स में। ये हुए तो शेक्सपियर के टाइम पे थे, लेकिन ये कॉइन बाद में किया गया था सेंसबरी द्वारा। शेक्सपियर ने मोस्टली रोमांटिक कॉमेडी लिखी, उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं माना है। ये हमारे 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड के समय आया था, जब किंग दोबारा से बैठे थे गद्दी पर, तो उस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। उस समय बेन जॉनसन ने ये लिखी थी। तो क्लासिकल और रोमांटिक ट्रेजिडी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप उन्हें लास्ट वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो पढ़ चुकी हैं, उनमें वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं।
रोमांटिक कॉमेडी बेसिकली अ लव कॉमेडी, इन्हें क्या बोलते हैं, लव कॉमेडी बोलते हैं रोमांटिक कॉमेडी को। एंड इन द हैप्पी मैरिज ऑफ द ट्रू लवर, और इनका जो अंत होता है वो शादी के साथ में होता है, हैप्पी मैरिज के साथ में होता है। जो ट्रू मतलब प्रेम करने वाले होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, उनकी शादी के साथ में कॉमेडी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है रोमांटिक कॉमेडी की। फिर आती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता है एडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय बेन जॉनसन। ये इस पे जो ह्यूमर पर प्रैक्टिस किया गया था, काम किया था, ये ज़्यादातर बेन जॉनसन ने लिखी थी। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन ने लिखी थी, उन्होंने ही लिखी थी और उन्होंने इस पर काम किया था। ह्यूमर इज द यूज्ड इन क्लासिकल सेंस ऑफ फोर नेचुरल फ्लड्स। जो ह्यूमर है उसका साहित्यिक क्षेत्र में क्लासिकल सेंस समझे तो वो 4 तरह के होते हैं। फाउंड इन ह्यूमन फिजिकली, जो व्यक्ति में मानव में पाए जाते हैं। डिटरमाइंड एंड इंडिविजुअल नेचर, यानी एक दृढ़ निश्चय या अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के नेचुरल फ्लड्स पाए जाते हैं ह्यूमन में। तो वही उसी के आधार पर बेन जॉनसन ने लिखी थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। वो फ्लड्स क्या होते हैं, देयर आर 4 प्राइमरी फ्लड्स, वो 4 होते हैं 4। कौन से, ब्लड, पेलगम, कॉलर, कॉलर को येलो बाइल भी बोलते हैं, और मेलंकली लास्ट ब्लैक बाइल भी बोलते हैं। ये 4 फ्लड्स पाए जाते हैं। जहाँ 1 या 2 की भी कमी होती है तो उसके आधार पर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखी थी बेन जॉनसन ने। अ नॉर्मल मैन हैज बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ द ऑल 4 ह्यूमर्स इन साइकोलॉजी फिजियोलॉजी, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें संतुलन होता है, मिक्सचर होती हैं वो चारों ह्यूमर जो हमने अभी पढ़ा था, जो है येलो बाइल, ब्लैक बाइल और अलग अलग 4 टाइप के साइकोलॉजी होती हैं ह्यूमन बॉडी में, उनका मिक्सचर होता है तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होती हैं। बेन जॉनसन मेक्स हिज कॉमेडी सटायर ऑफ मैन एंड मैनर्स ऑफ हिज एज। बेन जॉनसन ने अपनी कॉमेडी में व्यंग किया है व्यक्ति पर और उस समय के अपनी एज के, यानी एज से मतलब उनकी उम्र से नहीं है, एक युग से, जैसे रेस्टोरेशन पीरियड में आए थे ये, तो उसमें जो काम करने के तरीके हैं उस पर क्या किया था, व्यंग किया था बेन जॉनसन ने। कॉमेडी ऑफ मैनर एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी में, कॉमेडी हम मैनर का अध्ययन हम ऊपर कर चुके हैं, अब देखते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती है। द कॉमेडी विच एग्जिबिटेड द सोशल मैनर कम टू बी नोन एज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स और द रेस्टोरेशन कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन पीरियड में आई थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसमें सामाजिक तरीकों को सुधारने के लिए इन पर सटायर किया जाता है, उस हिसाब से ये कॉमेडी लिखी जाती हैं। इसमें डील्स विद द रिलेशन एंड इंटरव्यू ऑफ द जेंटलमैन, यानी व्यक्तियों के, मानव के रिश्तों के और उनके आंतरिक संबंधों के बारे में जानकारी होती है। लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश्ड एंड द सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, यानी लेडीज जो हैं वो एक सभ्य समाज में बहुत उन पर दबाव बनकर रहती हैं। रिलीज फॉर कॉमिक इफेक्ट इन ग्रेट पार्ट ऑन द विट, और वो क्या होती है, एक कॉमिक यानी हास्यपद पार्ट से, हिस्से से, समाज के बुद्धिमानी वाले हिस्से से बिल्कुल अलग होती हैं। स्पार्कल ऑफ द डायलॉग्स रिपार्टी एंड विटी कन्वर्सेशन, इसमें डायलॉग को अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है, बुद्धिमानी वाला कन्वर्सेशन, वार्तालाप होते हैं इसमें सेंटिमेंटल कॉमेडी में। रेडिकल वायलेंस ऑफ द सोशल कन्वेंशन, और एक रेडिकल वायलेंस यानी कुछ कलह से स्थिति होती है, झगड़े आपस में समाज के रिश्तों में, कन्वेंशन में। डेकोरम स्टूपिड कैरेक्टर जूलिया जेलस हस्बैंड, और इसमें क्या होते हैं, मूर्ख कुछ कैरेक्टर होते हैं, चरित्र होते हैं इसमें, ईर्ष्यालु या जलने वाला हस्बैंड, वाइफ, इस तरह के इन कॉमेडी में पाए जाते हैं। लैंग्वेज वर हाईली स्टाइलिश एंड आर्टिफिशियल, और जो भाषा होती है वो बहुत अधिक बनावटी होती है, आर्टिफिशियल होती है, कुछ अलग तरह की होती है। फेमस ऑथर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स कॉन्ग्रीव, वैनबर्ग, एथर्जी वाइकली, और इसके जो फेमस ऑथर हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के वो कॉन्ग्रीव, वैनबर्ग और एथर्जी वाइकली हैं। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के ऑथर्स कौन है, बेन जॉनसन।
Sentimental comedy. Sentimental comedy, beginning of a new comedy in the 18th century, become known as the sentimental comedy. ये जो स्टार्ट हुई थी इसकी 18th सेंचुरी में हुई थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी, और इस 18वीं शताब्दी में शुरू होने वाली कॉमेडी को सेंटिमेंटल कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। इनमें क्या होता है, इट हैज़ इन प्लेस ऑफ लाफ्टर, यानी हंसी के स्थान पर क्या होता है इसमें, टीयर्स, आंसू होते हैं, इंटरव्यू, मेलोड्रामिक, डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, रफ गार्लेंड्स, यानी बहुत अधिक उबासु भरा होता है, बिल्कुल बेकार सी सिचुएशन होती है, बिटी डैमसेल होते हैं, पैथेटिक हीरोइंस यानी बेचारी हीरोइन होती है, सीरियस लवर्स, होनेस्ट सर्वेंट, यानी जो सर्वेंट होते हैं वो ईमानदार होते हैं, बिल्कुल लवर उसका बिल्कुल सीरियस होता है। इस तरह के सीन उसमें डाले जाते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी में। तो फ्रेंड, हमने ये देखी कुछ कॉमेडी के टाइप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ फार्स और वन एक्ट प्ले या शॉर्ट प्ले के साथ में। तो आप इसी तरह की वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपने एक दोहा सुना होगा कि विद्या ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। आप इसे जितना फैलाओगे वो उतना ही आपके पास ही ज़्यादा आएगा। तो बने रहें चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।